बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवपूर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले, नीलकंठ सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु ने उनको देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणाकर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जावे। महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में रहते हैं, कहिए हम क्या करें। शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि ये सुरेश देवो, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता ना करना, मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसे ही करना योग है। जैसे ही मैं इस समय लिंग रूप में से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूज कर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथ का देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कहकर उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया जिसके द्वारा पूजित होने पर शिव जी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। ऐसा कह विष्णु जी हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े थे। तब शिव जी बोले, मैं अगुण भी हूँ और सगुण भी, इसी सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं परम ब्रह्म निर्विकार उचितन लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा विष्णु और महेश यह तीनों वेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की है और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट हुआ होगा वह रुद्र कहलाएगा और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा। जो मैं हूँ वही हूँ और हम दोनों की पूजा में कोई भेद न होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा, उसमें पूर्वापर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं। शिव और रुद्र कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यदि यही तो क्या, मैं आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उनको बंधन होगा। हे ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए हैं। मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भुवों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अंति हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग है। और रुद्र में प्रकृति का तमाश गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह कारक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। वे ब्रह्मन, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टिकर्ता बनो, हरि भगवान सृष्टि के पालक बने। और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इसी की शक्ति बाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी। और जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी और वहीं कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी और कार्य सिद्धि के लिए वह ज्योति से प्रकट होगी। तथा यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि स्थिति और संहार। हे विष्णु, तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंश रूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो, और ब्रह्मा तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो। और यह जो मेरी प्रिया काली है, इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूंगा, जिससे चारों वर्ण वाले लोक की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्य को करके सुख को प्राप्त करो, जिससे ज्ञान विज्ञान ये युक्त लोगों का हेतु तो वे मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है।
दशवाध्याय परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी है और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोगों को मैं पूज्य और मान होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद न होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसको समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करके ही सामर्थ्य हो गए। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप हो। यदि तुम पर सब कभी संकट आवे तो मेरी इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य दूर हो जाते हैं। जो मुझसे और मुझ में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीनों देवताओं के आरबुल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम में रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए सुधार करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर जो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वर दिया और देखते देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिवरूप हो जाता है। मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में असमर्थ है। तो भक्तों, यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी 4000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इसी क्रम में एक रात होती है। मतलब 4000 युग का एक दिन और 4000 युग की एक रात। ऐसे ही ब्रह्मा जी के दिन और रात मिलाकर एक वर्ष में विष्णु जी का एक दिन होता है और ऐसे ही इसी क्रम में विष्णु जी के एक वर्ष में शिव जी का एक दिन होता है। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु बताई गई है जो कि हमारे दिन और रात में बहुत ज़्यादा है। अतः 11वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभलिंग की उत्पत्ति सुनाई जिसके प्रभाव से दुखों का नाश होता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होवें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है उसका क्रम क्या है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया उसे मुझको कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जैसा आपने पूछा है वैसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और उसे उपमन्यु ने सुना था। उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगी। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे
तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे, वहाँ एकांत में मल त्याग करे। और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। गोदावरी लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातून करें। दातून के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातून करे। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को, संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातून ना करें। भक्त यहाँ पे बताया गया है कि हर वर्ण के व्यक्ति को किस प्रकार की दातून करनी चाहिए। और छठी अमावस्या मतलब षष्ठी के दिन, अमावस्या, नवमी और व्रत के दिन, जिस दिन आपका व्रत हो, और रविवार को और संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें, फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें, फिर सविधि शिव जी को पूजें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवें। तदंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबकम शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख 10 भुजा सब भूषणों से युक्त और जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र उच्चारण ओमकार से ही शरणन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवें। फिर शिव जी का सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादिक चढ़ावें और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवें और अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। और ऐसा कहकर वह हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार से आशीर्वाद ग्रहण करे। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तुएं हटाकर नमस्कार करे और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावे। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करे और गले में अधिक शब्द निकाल कर उनकी पूजा करे। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करे। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होगी, उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिव जी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर, यह शिव जी की पूजा की विधि है। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? 12वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय में सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने लग गया। और जब हम सबने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर क्यों पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर मैं कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम सेव्य हैं। मेरी और विशेष कर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति थी। सुख चाहने वाले को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवादिदेव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बांधवों सहित नाश को प्राप्त हुए। इस कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम, तुम तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें। सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। वही महाछिद्र, वही अंधता और मुग्धता है जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चन करना नहीं होता। शिव जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त होती है।
ब्रह्मा जी कहते हैं, जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हूँ, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्मनाभ मणि का लिंग इंद्र को, स्वर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को और स्वर्ण में लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विश्वदेवा और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आचित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषि और देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इसके सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिवजी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करें। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी पूजन आदि करें। बिना पूजन और दानादि के पाप लगता है और पूजादि करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती है, विज्ञान प्राप्त होता है। अतएव जब तक गृहस्थाश्रम में रहें तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करते रहें, अर्थात सबके मूल शिवजी की ही पूजा करें, क्योंकि मूल के सिंचन से संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती हैं, किंतु शाखाओं से सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। विद्वानों को थोड़े ही में यह जान लेना चाहिए कि शिवजी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों को प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिवजी की पूजा करें। इस अध्याय में यह सार निकलता है कि यदि शिवजी के शिवलिंग की पूजा करेंगे तो सभी देवताओं की पूजा मानी जाती है, किसी अलग अलग देवता की पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसी के साथ हमारा 12वां अध्याय समाप्त है। कल हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।